तो उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जो सतर्कता दिखनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब चारधाम यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और कोविड के एक्टिव मरीज सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून में ही हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, मगर उनकी धज्जियां सभी सार्वजनिक स्थानों पर जमकर उड़ रही हैं। लोग ना तो मास्क लगाना चाह रहे हैं, ना ही कोविड संक्रमण का अब कोई डर है। रिस्की हो गया है, आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है? जी, सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी, ये अपनी सुरक्षा के लिए है ना। होगा अभी तक तो मालूम नहीं हमको तो नहीं मालूम नहीं ना, वो मालूम है तो मांगता है। चारधाम यात्रा के बीच कोविड संक्रमण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से बात की है और सब मिलकर काम करेंगे। पूरे डॉक्टर्स हमारे तैनात हैं और इस समय मैं समझता हूं कि यात्रा अच्छी चलेगी। अब जरूरी है कि अधिकारी मॉनिटरिंग करें और इस बात का ख्याल रखें कि कोविड का संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरते जाए, वरना हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो देखिए, राज्य में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती हुई देखी जा रही है। हर की पैड़ी और दूसरी जगहों पर जमा लोगों की भीड़ बिना मास्क के ही नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है। बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन कोविड नियमों की धज्जियां सार्वजनिक स्थानों पर आमतौर पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। हरिद्वार में इस समय पर श्रद्धालुओं की, यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। वीकेंड के चलते, छुट्टियों के चलते बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है ज्यादातर जो चेहरे हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोविड गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की सलाह दी गई है और जितना संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की सलाह दी गई है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना के प्रति जो लापरवाही है वो आने वाले समय में जो कोविड के जो आंकड़े हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। जिस तरह से कोविड की जो पहली लहर थी, सेकंड लहर थी, उस लहर की तरफ भी एक बार फिर से जो है देश जो है बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरत है सावधान होने की, सतर्क होने की और सभी को मास्क लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उत्तराखंड में वीकेंड पर लोग जाम से परेशान हैं। 3 दिन की छुट्टी एक साथ होने के चलते लोगों ने उत्तराखंड का रुख किया, मगर ट्रैफिक पुलिस से लेकर प्रशासन के इंतजाम धराशायी नजर आए। देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे इलाकों में जगह जगह पर जाम की स्थिति दिख रही है। 2 दिन से लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। मैदानी इलाकों में तापमान ऊपर जा रहा है, तो लोग पहाड़ों के तरफ जो रुख कर रहे हैं उसमें प्रशासन के तमाम इंतजाम जो है वो फेल नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों की छुट्टी के चलते हरिद्वार में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, एनसीआर और न जाने दूसरे राज्यों से लोग सीधे हरिद्वार की तरफ कूच कर रहे हैं। स्थिति आप देख सकते हैं इस समय कैसी बनी है यातायात की। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। नेशनल हाईवे पर उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में बन रही फ्लाईओवर भी जैम की वजह से पूरी तरह से पैक नजर आई। लाखों की तादाद में पहुंच रही यात्रियों की भीड़ से हरिद्वार के होटल, आश्रम, धर्मशाला फुल हो चुके हैं। तो ऋषिकेश में सरकारी भूमि पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर नेशनल हाईवे की सड़क पर दोनों ओर अतिक्रमण के चलते वीकेंड में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर से पहुंचने वाला पर्यटक तीर्थ नगरी को जाम कर देता है।
चारधाम यात्रा से पहले वीकेंड के ट्रैफिक को संभालना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। ऐसे में कुछ दिनों बाद शुरू हो रही चारधाम यात्रा पर आने वाली यात्री कैसे अपने सफर को अंजाम देंगे, अब ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे आएंगे पूरा फोर्स ही आएगा, यहाँ पे हॉक भी लगेंगी और ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली हमें स्मूथ एक ट्रैफिक व्यवस्था रखनी पड़ेगी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से कराने के लिए। हो गया, मुंबई हो गए, बेंगलोर हो गया, राजस्थान से, काफ़ी जगह यूपी से, हर जगह से आ ही रहे, लगभग सभी आ रहे हैं। सीजन की शुरुआत। नैनीताल शहर में गुलदारों से ज्यादा आवारा कुत्तों का खौफ है। आए दिन यहां कुत्तों के हमले तेज हो गए हैं। पर्यटन सीजन में पर्यटकों पर ये आवारा कुत्ते झपट्टा मारते हैं। पिछले 10 सालों में 1200 से ज्यादा लोगों पर ये हमला कर चुके हैं। 4 साल पहले तो राजस्थान की एक बच्ची की इस हमले में मौत हो गई थी। साथ ही तल्लीताल में एक बच्चे को इसने अपना निवाला बना लिया था। इन कुत्तों की दहशत है यहाँ पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों से इन आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं, मगर नगर पालिका सिर्फ कागजी कार्रवाई पर लोगों को आश्वस्त करती है। में भी कई बार बच्चों को और कई बार सयाने लोगों को भी ये कुत्ते काट चुके हैं और बहुत अधिक मात्रा में हो गए हैं। तो संबंधित विभाग को चाहिए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं स्ट्रीट डॉग के लिए, लेकिन फिर भी इन पर काबू नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसे कुत्ते जो एग्रेसिव हैं उनको हम एबीसी सेंटर्स में लाना शुरू करेंगे। उसके लिए भी टीम हमारी आ रही है और साथ ही साथ वो जो एंटी रेबीज के जो इंजेक्शंस हैं वो भी हम लोग सारे कुत्तों को लगवा रहे हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर सीएम धामी ने हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की है। इसके बाद सीएम धामी डाम कोठी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। तो हरिद्वार पहुंचने के दौरान की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इस पर पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हैं फोन लाइन पर। पुलकित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं हरिद्वार, आगे उनका कार्यक्रम क्या है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, लगभग 1 घंटे का समय होने वाला है मुख्यमंत्री को पहुंचे हुए, और मुख्यमंत्री जो है अपने परिवार के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले कनकल के हरिहर आश्रम पहुंचे हुए, जहाँ पर वो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। अन्य बीजेपी के नेता जो है, स्थानीय नेता, वो भी यहाँ पर मौजूद है। काफी समय से मुख्यमंत्री आश्रम में है और वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो डाम कोठी के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर विभागीय अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक की जाएगी। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, आगामी जो योजनाएं हैं चारधाम यात्रा को लेकर, किस तरह से तैयारियां है, क्या व्यवस्थाएं बनानी है, उसको लेकर जो है अधिकारियों के साथ यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी। और उसके बाद रुड़की क्षेत्र में जो एक किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, उसकी कार्य समिति की बैठक चल रही थी, उसका आज समापन समारोह है, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर है और अभी कनकल आश्रम है, उसके आगे के जो कार्यक्रम है उसके बाद वहां पर किए जाएंगे। शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला जानकारी के लिए। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां पर आज 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हर्षिल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आईटीबीपी जवानों के साथ बैठक की है और किशन रेड्डी मुकवा जाला गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करने के साथ ही केंद्रीय योजना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेंगे। बता दें आपको, बॉर्डर से लगे हुए गांवों पर केंद्र की मोदी सरकार का फोकस है। बॉर्डर से लगे हुए गांवों के लिए सरकार वाइब्रेंट विलेज के साथ विकास योजनाओं पर जोर दे रही है। पिथौरागढ़ से खबर, जहां के बॉर्डर इलाकों में तस्वीर अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से बदलती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार के इस प्रोग्राम में जहां पहले चीन के करीब बसा सिर्फ गूंजी गांव शामिल था, तो वहीं अब बॉर्डर के 27 गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। वाइब्रेंट प्रोग्राम में शामिल होने से इन गांवों में अब नई उम्मीद भी जगी है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर पर बसे गांव को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत जहां अंतिम गांव को पहले गांव का दर्जा मिल गया,
वहीं इन गाँव में वो सभी सुविधाएं भी जुटाई जा रही है। वाइब्रेंट विलेज में ऑफिशियली हमारे पास गुंजी है। गुंजी विलेज में वाइब्रेंट विलेज ऑलरेडी वहां से आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ से 27 गांवों की लिस्ट भेजी है, जिसमें MHA विचार कर रहा है। आशा है कि उन 27 गांवों को वाइब्रेंट विलेज स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ में धूरचाला की 17, मुनसियारी की 8 और कनाली छीना के 2 गाँव को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर के गाँव से पलायन को रोकने के लिए तो कारगर है ही, साथ ही देश की सुरक्षा के लिहाज से भी इसे अहम माना जा रहा है। असल में रोजगार और विकास के अभाव में बॉर्डर के अधिकांश गांव इंसान विहीन हो चले हैं, जिस कारण सुरक्षा एजेंसी को खासी दिक्कत भी उठानी पड़ रही है। केंद्र के इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में वन विभाग भी एक्टिव है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बॉर्डर पर बसे गाँव को टेंट विलेज के रूप में तब्दील कर रहा है। तो ऐसे विलेजेस, जिस विलेजेस से ट्रेक जा रहा है या फिर वहाँ से कोई अच्छी टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो उस गांव में रहने के लिए, टूरिस्ट को रहने के लिए टेंट्स हम दे देंगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के अलावा चमोली और उत्तरकाशी के बॉर्डर विलेज भी इस प्रोग्राम में शामिल है। पहले इस प्रोग्राम में चमोली और उत्तरकाशी के 3 गाँव को लिया गया था, लेकिन अब ये प्रोग्राम चमोली में 14 जा पहुंची है, तो उत्तरकाशी के 10 गाँव वाइब्रेंट विलेज बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड की सीमाएं चीन के साथ ही नेपाल से भी सटी हैं। ऐसे में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के धरातल पर उतरने से बॉर्डर के इलाकों में आबाद होने की उम्मीद जग रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में आज फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और प्रदेश भर में 624 एग्जाम सेंटर्स पर 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एग्जाम को लेकर तगड़े बंदोबस्त किए हुए थे। बता दें आपको, पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद से ही एग्जाम की डेट जो है वो बदली गई थी। और ये बढ़ते आगे, चमोली से समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल सीएम धामी ने ओली मैराथन रेस का शुभारंभ किया था, तो वहीं आज हनुमान चट्टी से ओली मैराथन रेस का शुभारंभ हुआ है। पहली बार 45 किलोमीटर की सबसे लंबी मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। मैराथन रेस में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और उत्तराखंड के खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। इस दौरान आर्मी, ITBP के तमाम बड़े ऑफिसर्स मौजूद रहे। काशीपुर में लगने वाला उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला इस बार फीका दिखाई दे रहा है। यहां इस बार महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि लोग मेले में खरीदारी करने से डर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशीपुर के चैत मेले में इस बार दुकानों की संख्या सिमट गई है, जिससे यहाँ के लोगों की आवाजाही भी कम है और यहाँ के दुकानदार इस मेले में ठेकेदार की अव्यवस्थाओं और महंगे रेट्स को इसका कारण मान रहे हैं। दुकानें काफी महंगी हो गई है और महंगे होने के कारण दुकानदार महंगी हुई है तो रेट भी महंगा हो गया है, इसलिए पब्लिक भी कम आ रही है और नए ठेकेदारों की व्यवस्था ना होने के कारण ये मेला फेल हो रहा है। इस बार मेले की दुकानों का ठेका करीब 3.25 करोड़ रुपए में हुआ है, जिसके चलते यहाँ दुकानों के रेट आसमान छूने लगे हैं और यही वजह है कि मेले में दुकानें कम लगी हैं। दुकानदारों की संख्या भी काफी कम रही है और जो दुकानदार आए भी हैं क्योंकि उनको जगह महंगी मिली है, इस वजह से उन्हें सामान भी महंगा बेचना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासन की मेले से साल दर साल ज्यादा राजस्व बटोरने की कोशिश रहती है, लेकिन ये कोशिश अब चैती के इस प्रसिद्ध मेले पर भारी पड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए काशीपुर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अगली खबर चमोली से है, जहां पर सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की बर्फ की आगोश में भारतीय सेना के जवान निरीक्षण के लिए हेमकुंड साहिब पहुंचे। हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी के बाद यहां कई फीट तक बर्फ जमी हुई देखी गई। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बताएं कि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। उससे पहले जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। डीएम ने यात्रा मार्ग में रेलिंग काम, ट्रैक रूट्स की मरम्मत,
यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में सफाई व्यवस्था के साथ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस समय केदारनाथ में बर्फ ही बर्फ है। जागेश्वर धाम की बात करते हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सड़क संकरी होने की वजह से आरतोला से जागेश्वर तक आए दिन जाम की परेशानी रहती है, जिसमें देखते हुए 5 किलोमीटर का बाईपास बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जमीन देने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। नैनीसेरा घाट से दर्जनों गांवों को जागेश्वर की सड़क से ही गुजरना पड़ता है, लेकिन साल भर पर्यटकों की भीड़ होने के कारण काफी देर तक वाहनों को जाम में फंसना पड़ता है। वीआईपी दौरे होने से तो परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए 5 किलोमीटर का बाईपास बनाया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से बाईपास का एक प्रपोजल प्रथम चरण की स्वीकृति कार्यदायी संस्था को इसमें प्राप्त हुई है। 5 किलोमीटर के अभी उसमें सर्वे का कार्य अलाइनमेंट में प्रगति पर है। वहीं बाईपास को लेकर कुछ ग्रामीण जमीन देने को तैयार हैं, तो कुछ विरोध कर रहे हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग सर्वे का काम कर रहा है। गांव के लिए जो बाईपास बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है, उससे हमारे गांव के लोगों को सुविधा भी होगी, और जिसमें प्रथम दृष्टया जो यहाँ से जो खेत कट रहे हैं उसमें हमारे ही सर्वप्रथम खेत कट रहे हैं, उनको हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांव में कुछ लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उन्हें भी मनाया जा सकता है और वो रोड आगे जानी चाहिए। तो ये यहाँ पब्लिक के पास आकर के एक बड़ी जनरल मीटिंग गैदरिंग न करें तो उससे पब्लिक को मालूम भी नहीं होगा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये पब्लिक तो बहुत परेशान हो जाएगी। वर्तमान में ही परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही लोगों को। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ घर बसाएंगे। बाईपास बनने से जहां जागेश्वर क्षेत्र में जाम से निजात मिलेगी, वहीं गांव से सड़क जाने से ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा और सड़क के आसपास छोटे छोटे रिजॉर्ट और होटल बनेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को जागेश्वर के आसपास ही ठहरने के लिए होटल की सुविधा भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।